जनरल साइंस के बायोलॉजिकल पोर्शन में डिजीजेस बहुत अहम है। यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस दी गई हैं जिनको हमने याद करना होता है। अक्सर और बेशतर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखें यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन पूछा, ये हम आउटलाइन पढ़ेंगे। इसमें हम दो टॉपिक करेंगे, डेंगू और मलेरिया। तो जनाब पास्ट पेपर में 2016 का ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड वेक्टर्स फॉर डेंगू इन लिस्ट पॉसिबल वेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम डेंगू। तीन चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं उसने। एक तो बताएं जी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो डेंगू काज कर रहे हैं। दूसरा उसने ये पूछा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर ऑफ डेंगू, वेक्टर फॉर डेंगू। वेक्टर मतलब इंटरमीडिएट का काम जो करता है, एक ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल करता है, वो कौन है ये बताना है। तीसरे नंबर पे उसने पूछा कि डेंगू से प्रिवेंशन कैसे मुमकिन है, ये भी बताना है। देखें एक क्वेश्चन को उसने तीन तरीक़ों से पूछा और तीनों ही चीज़ें हमें बतानी है। हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वेक्टर और प्रिवेंशन बतानी। तो मतलब ये है कि जब ये डिजीज़ पढ़ें तो इनमें से ये तीनों चीज़ें लाजमी करें। एक तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म करें, वेक्टर करें कि भाई इंटरमीडिएट कौन है, कौन ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़ को, और आप उससे प्रिवेंशन, अपने आप को महफूज कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे। एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त हाँ जी, तो कोविड-19 को भी याद कर लें, उनके वेक्टर को भी याद कर लें, कॉजेटिव एजेंट को भी याद कर लें, प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं, मेथड्स हैं, उनको भी याद कर लें। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। तो डेंगू क्या है जनाब? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस की तरफ एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो रहा है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की तरफ। वो ट्रांसमीटर क्या है, वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो। एक मॉस्किटो जाता है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और वहाँ से डेंगू वायरस उठा के एक नॉर्मल इंसान की तरफ जाता है, हेल्दी इंसान को उसे बाइट करता है तो वो उसमें मुंतकिल हो जाती है। तो प्राइमरी वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिजीज़ आर एडीज एजिप्टी। देखें कुछ लोग साइंस से नहीं होते तो उनको ये नाम याद करना बहुत मुश्किल होती है। आप इस जिस तरह इजिप्टी है ना, इजिप्ट से याद कर सकते हैं आप इसको। ये मॉस्किटो का नेम है जो कि एक यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़ को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो ये है जनाब नाम। सिम्टम पूछे तो नहीं है उसने, वैसे अगर पूछ भी लें किसी और क्वेश्चन में तो हमने देखने होते हैं कि सिम्टम कौन से हैं। तो जनाब सबसे पहले आपको फीवर इज़ द सिम्टम। इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, रैश, एचेस, पेन, आई पेन और वार्निंग साइन है कुछ। एनी वार्निंग्स एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू टिपिकली लास्ट 2 to 7, 2 से लेकर 7, मतलब 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक ये सिम्टम अगर आप में रहे तो ये इंडिकेट करते हैं कि आप को डेंगू है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन ये सिम्टम है। तो सवेयर डेंगू सिम्टम जो शदीद किस्म के सिम्टम होते हैं ना, वो बेली पेन है, टेंडरनेस है, वोमिटिंग है, एटलीस्ट 3 times इन 24 आवर। अगर एक दिन में 3 बार आप वोमिटिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज और गम्स, अगर ब्लीडिंग हो रही है आपके नोज से, गम्स से, ये भी एक सवेयर सिम्टम है। वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग, हाँ उल्टी में खून, ब्लड इज इन द स्टूल, और ये भी है, उल्टी में भी खून और स्टूल में भी खून। फीलिंग टायर्ड, रेस्टलेस और इरिटेबल, ये बहुत सवेयर किस्म के सिम्टम्स हैं डेंगू के। ट्रांसमिशन, यहाँ से हमारे क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है जी? डेंगू वायरस स्प्रेड होती है पीपल टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज मॉस्किटोज इजिप्टी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इजिप्ट से याद कर लें, वो मॉस्किटो आता है एक
इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और बाइट करके एक हेल्दी पर्सन की तरफ जाता है और उसे भी बाइट करता है, तो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से वो डेंगू डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है हेल्दी पर्सन में। तो ये ट्रांसमिशन है। डेंगू कैन नॉट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, जब तक ये यहाँ पे मॉस्कीटो, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो किरदार अदा न करे, डेंगू अगर आपके साथ रहने वाले किसी और को है तो आप में डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। मॉस्कीटो से बचाएं खुद को तो डेंगू से बच जाएंगे आप। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, डेंगू वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन। हाँ जी, डेंगू के लिए वैक्सीन भी है जो कि डेवलप्ड हुई 1920 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई और इसको 2015 और 2016 के शुरू में यूज़ किया गया। प्रिवेंशन जनाब, ये प्रिवेंशन जो है वो हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है जिसमें हमने अपने आप को प्रिवेंट करना है, डेंगू से बचाना है। प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम एक्सेसिंग एग लेइंग हैबिटेट्स। यस, जो एग लेइंग हैबिटेट्स है, जहाँ पे जाके मॉस्किटो अपने एग ले कर रहा है, अपनी नस्ल बढ़ा रहा है, उन जगहों को हमने बचाना है मॉस्किटो से। मॉस्किटो को वहाँ आने ही नहीं देना। मॉस्किटो ना वहाँ एग ले करेगा, ना उसकी नस्ल बढ़ेगी, ना हमें डेंगू होगा। तो कीप योर डोर्स एंड विंडोज़ क्लोज्ड, ये भी है। हम अपने जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमें तो कुछ नहीं पता होता, हम खराटे ले रहे होते हैं। डेंगू क्या, हमें कोई जानवर भी आ जाए हमारे रूम में, हमें पता नहीं चलता ना। डेंगू तो बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या पता वो, सॉरी डेंगू कह रहा हूँ, मॉस्किटो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या पता उस वो मॉस्किटो जो आप आ रहा है, आपको बाइट कर रहा है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा, हो सकता है वो आपको बाद में डेंगू से मुतासर कर दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि विंडोज़ और डोर्स को क्लोज़ रखें। मॉस्किटो बाइट से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करें। उन एरियाज़ पे ना जाएं जहाँ पे मॉस्किटोज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे मॉस्किटोज़ के एग लेइंग हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट की तरफ ना जाएं भाई। सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करें। जैसे हम चीज़ों को उठा के, हॉस्टल में रहते हैं ना हम स्टूडेंट, तो चीज़ों को उठा के हम ना डब्बे में फेंक देते हैं, वो पड़े रहते हैं हफ्ते तक, 15 दिन तक। तो वहाँ पे क्या होता है, आप तो कभी देखा करें, चेक किया करें, इतनी सारी आपको मिलेंगी ये मॉस्किटोज़ वहाँ पे। तो बहुत ही वो डेडली मॉस्किटो साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर दिया करें। इंसेक्टिसाइड को अप्लाई करें ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ डेंगू। जिस तरह डेंगू के बहुत सारे केसेस रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो आप इनको थोड़ा रिसर्च करें कि कब कितनी केसेस, ये भी लिखने पड़ सकते हैं आपको। तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें। ये इंसेक्टिसाइड क्या है, ये एक आप समझ लें क्रीम की तरह भी हो सकता है, ये लिक्विड की तरह भी हो सकता है। आप जब अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर तो वो ये आपको इन बाइट से रोकेगी। डेंगू, जो डेंगू कॉजिंग मॉस्किटो है, वो आपकी तरफ नहीं भटकेगा। अच्छा, तो जनाब सेकंड हमारा है कि मलेरिया क्या है। मलेरिया आउटलाइन देखें जी। मलेरिया हम देखें क्या है, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर हम चलेंगे। मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। डेंगू क्या था, वायरल डिजीज़। ये पॉइंट बहुत याद रखना चाहिए, अहम पॉइंट है। डेंगू वायरल है और मलेरिया बैक्टीरियल है। जिस तरह हम इंटरनेट के एम बी चेक करते हैं ना कि आपके पास इतने एम बी रह गए, मेरे पास इतने एम बी हैं, हो तो एम बी मलेरिया, एम बी मलेरिया, बी से बैक्टीरिया। तो इसको इस तरह याद कर लें, ये बहुत लाजमी है। आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड होगा अगर आप अपने आंसर में ये लिखेंगे कि मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट मलेरिया के बारे में वाकई कुछ जानता है। बैक्टीरियल डिजीज़ का मतलब ये बैक्टीरियल काजिंग डिजीज़ है। वो वायरल डिजीज़ था, वो वायरस काजिंग डिजीज़ था, और वो मॉस्किटो वायरस को ले आकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता था, वो वायरस फिर डेंगू काज करता था। अब यहाँ पे बैक्टीरिया, पैरासाइट बैक्टीरिया स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो पी वाइवॉक्स। यहाँ पे मॉस्किटो का नाम है जनाब पी वाइवॉक्स, वी वॉक्स। तो वीवो मोबाइल से याद कर सकते हैं आप इसको।
उसको इजिप्ट से याद कर सकते हैं, लेकिन याद रखें एग्जाम्पल आप देंगे तो एग्जामिनर आपको खुश होगा, वो आपको पूरे नंबर देगा। तो जनाब सिम्टम जिस तरह हमने डेंगू के देखे, फीवर बिल्कुल कॉमन है जिस तरह उसमें था, हेडेक, स्वेट्स, फटीग, नॉजिया, वॉमिटिंग, बॉडी एचेस, जनरली फीलिंग से याद रखें। 5-6 सिम्टम्स याद रख लें और उनको जो भी मतलब मलेरिया है, डेंगू है, वो फिट आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती डिजीजेज हैं। ट्रांसमिशन किस तरह हो रहा है भाई? यूजुअली पीपल गेट मलेरिया by being bitten by infected female anopheles mosquito। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होगा, मेल नहीं, मेल बेचारे का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे फीमेल ही है जो कि इस बीमारी को फैला रहा है। One anopheles mosquito can transmit malaria and they must have been infected through a previous blood meal taken from an infected person। देखें जी किस तरह एनोफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट करेगा मलेरिया को। लाजमी है एनोफिलीज मॉस्किटो के लिए वो जाके उस पर्सन को बाइट करे जो इन्फेक्टेड है, जिसे पहले से मलेरिया है। अगर नहीं होगा, हेल्दी से हेल्दी पर्सन को एनोफिलीज मॉस्किटो बेचारी फीमेल बाइट करती रहे, कुछ भी नहीं होगा, किसी को मलेरिया नहीं होगा। हाँ, अगर उसने एक इन्फेक्टेड को बाइट कर दिया, बाद में जाके 100 हेल्दी पर्सन को वो बाइट करे तो उन सबको मलेरिया हो जाएगा। ये लाजमी शर्त है कि जिसको जाके वो इजिप्टी डेंगू वाला और यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज जाके बाइट कर रहे हैं, सबसे पहले वो शख्स इन्फेक्टेड होना चाहिए, सबसे पहले उस शख्स में वो बैक्टीरिया होना चाहिए, सबसे पहले उस शख्स में वो वायरस होना चाहिए, तब जाके वो ये जो मॉस्किटो है ये दूसरे हेल्दी पर्सन में डिजीज़ को ट्रांसफर कर सकेंगी। वरना एक नॉर्मल बाइट होगा जो कि सिर्फ पेन काज करेगा, डिजीज़ काज नहीं करेगा। ये ट्रांसमिशन और ये प्रिवेंशन, तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पे क्लियर हो रही है। पॉजिटिव एजेंट हमने देख लिया, उसके बाद हमने ट्रांसमिशन देख ली, उसके बाद हमने प्रिवेंशन देख ली। तीनों चीज़ें बहुत अहम है, हर कॉमन डिजीज़ के साथ इन चीज़ों को कर लिया जाए। मॉस्किटो रिपेलेंट इंसेक्टिसाइड को हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने डेंगू के लिए इंसेक्टिसाइड अप्लाई किया था स्किन के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे भी इंसेक्टिसाइड अप्लाई करेंगे। ये इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट इसको देखें, दो लफ्ज़, एक इंसेक्ट दूसरा साइड। इंसेक्ट मतलब ये इंसेक्ट है जिससे ये जो हमारा मॉस्किटो इंसेक्ट है, और साइड ये इसको ख़त्म कर देता है। मॉस्किटो नेटिंग ओवर बेड्स, हाँ जी, आजकल हम क्या वो क्या है जनाब, जो बेड के ऊपर हम बिछाते हैं ना मॉस्किटो के लिए, एक पिंजरा है जो मॉस्किटो को नहीं आने देता, वो है मॉस्किटो नेटिंग ओवर बेड्स। बेड्स के ऊपर ये बिछा दे, वहाँ आप ब्रीदिंग भी सही लेते रहेंगे, आपको सांस भी आती रहेगी, लेकिन वो मॉस्किटो फिर वहाँ से खाद नहीं हो सकता। पुट स्क्रीन एंड विंडोज़ एंड डोर्स, बिल्कुल क्लोज रखें, स्क्रीन डालें विंडोज़ और डोर्स के ऊपर। क्लॉथिंग, मॉस्किटो नेट्स, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, ये सारी चीज़ें। वेयर लॉन्ग पैंट्स एंड लॉन्ग स्लीव्स टू कवर योर स्किन। देखें, जब हम इनके हैबिटेट की तरफ जाते हैं ना, तो हमें लॉन्ग पैंट्स ताकि हमारे पाँव कवर होने चाहिए, स्लीव्स पहनने चाहिए, तो हमारी जो स्किन है मुकम्मल तौर पे कवर होनी चाहिए, बिल्कुल मौका ना मिले मॉस्किटो को, एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को हमें बाइट करे और हमें मलेरिया से दो चार करे।